अज़लान, आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते, नोट किया तुमने? तुम क्यों नायला के पीछे पड़ी हुई हो? जो कुछ उसने किया उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ी हूँ अज़लान। नायला का जो दिल चाहे मुझे कह दे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। तुम और चुप रहो, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं चुप रहने वाली हूँ भी नहीं। ठीक है, तो तुम दोनों सुबह शाम एक दूसरे से लड़ते रहो। और तुम कब से नायला के फैन बन गए? तुम आजकल बहुत ज्यादा ही फजूल का सोच रही हो। मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कितना परेशान है वो? ठीक है, मान लिया कि नायला तुम्हें पसंद नहीं है, मगर मुस्तफा मेरा भाई है, ये मत भूलो। तुम भी ये मत भूलो कि इस तरफ मैं हूँ। लेकिन साफ जाहिर है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार, तुम पे कौन सा जुल्म हो रहा है इस घर में? बल्कि अब तो तुम्हें एक वकील भी मिल चुका है, तुम्हारी वकालत के लिए तैयार रहता है वो। ये तुम अपनी बहन के बारे में कह रहे हो? जाहिर है, वकील ही है वो। और तुम दोनों ये जो भी कुछ करते फिर रहे हो ना, खत्म कर दो। ऐसा क्या कर दिया है हम दोनों ने? नायला सबके सामने रो गई तो वो सही हो गई, और मैं नहीं रोई, मजबूत रही तो गलत हो गई। काश मैं भी रो देती फिर। अच्छा बस ठीक है, तो अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम हमेशा सही होती हो। बिल्कुल। हाँ, हमेशा तुम ही सही होती हो, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल, ये समझ लो। गुड नाइट। बात करना ही फजूल है। कुछ बोझ सा महसूस हो रहा है, मैं थोड़ी चहलकदमी कर लूं अम्मी? हाँ ठीक है बेटा, जाओ। नूर बेटा, हमें शाम को बुरमा बनाना है, तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद है। अम्मी आप ही बना लें, मैं खत्ताती करूंगी। शाबाश नूर आपा। ऐसा क्या कर दिया इसने? वो काम कर रही हैं जो उन्हें पसंद है। बेइंतहा चाहत के बावजूद एग्जीबिशन नहीं कर पाए, फिर भी हारी नहीं, इस पर दाद बनती है। लो, फिर से शुरू हो गई एग्जीबिशन की बात। दुआ का शुक्रिया कि भूलने नहीं दिया। आपसे किसने कहा कि मैं भूल गई हूं? मैं सिर्फ खामोश हो गई थी अम्मी, और मेरी खामोशी भी एक खास रद्द-ए-अमल था। मैं अपने दुख चुप रहकर बयान करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब जहां आ पहुंची हूं तो यही कहूंगी कि किसी औरत को खामोश नहीं रहना चाहिए। दुरुस्त कहा, मैं मुत्तफिक हूं आपसे। ये घर तो अचानक वुमेन प्रोटेक्शन एनजीओ बन गया है। बेटी, हमने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी तक। कुछ ना कहने के लिए क्या मुझे ये सब कुछ झेलना जरूरी था अम्मी? अच्छा ठीक है। आप अम्मी को इल्जाम क्यों दे रही हैं? आपको उसी दिन एतराज करना चाहिए था। उस दिन घर में आपने तमाशा बना दिया था। शादी से पहले ही बोल देती तो बेहतर होता। चुप क्यों रही आप? काश के उसी वक्त मैं सारी बातें कह देती। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब होगा। एक दूसरे को इल्जाम मत दें। नूरापा, अब आप अपने घर में हैं, अपने तरीके से अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और बस यही सुनना रह गया था दुआ के मुंह से। आज ये बात भी हो गई। मेरी क्लासेस हैं, मैं चलती हूँ। आप ध्यान रखना। जी जरूर अम्मी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर ओनाल के लिए एक पार्सल था। आप मुझे दे दें। नहीं, ये मुझे सिर्फ उन्हीं को देना है क्योंकि उनका आईडी कार्ड नंबर पूछना होगा। ठीक है, मैं उन्हें बुला देती हूँ। नूर साहिबा, आपका पार्सल आया है। वो मुझे नहीं दे रहा। क्यों? कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होगा उसे। ओहो, ठीक है हयात, में देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखिए T446। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कैसी हो नूर? रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। हुलिया बदल कर आए हो यहाँ पर? तो क्या करता, तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। बहुत याद आती हो मुझे। नूर बेटा, कहाँ रह गई? तुम्हारी अम्मी तो जैसे मेरी खुशबू से भी मुझे ढूंढ लेती हैं। रोहन, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी, जाओ यहाँ से। तो फिर ये रख लो। ये क्या है? ले लो, बस तुम्हारे लिए। ठीक है, बाद में देख लेना। चलो अब जाओ, चलो जाओ। बेटी, कौन था? इतनी देर लग गई तुम्हें? कोरियर था। तुमने कुछ मंगवाया था? पैड्स। अरे बेटी, थोड़ा आराम से बोला करो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम ये रिंग पहनोगी। नूर बेटा, अम्मी आई है। अपनी जिद छोड़ दो बेटी। हम पहले जैसे हो जाते हैं। देखो, मैं उदास रहती हूँ, जानती हो ना, तुम्हारी फिक्र भी होती है। ठीक है अम्मी। आओ फिर मिलकर खाना बनाते हैं हम। हेलो एलिफ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हारी खैर खबर लेना चाह रही थी। घर के हालात कैसे हैं? कोई जुल्म तो नहीं हो रहा तुम पर? नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अभी अम्मी के साथ खाना बनाने जा रही हूँ। यानी जुल्म अभी भी जारी है तुम पर। हाँ, एक बात बतानी थी मुझे तुम्हें। हम अपनी मॉम टू बी को बेबी शावर देने जा रहे हैं। हाँ, जबरदस्त आइडिया। दुआ बहुत खुश होगी। तुम्हें भी तैयारियों में मदद करनी होगी हमारी। ये सरप्राइज होगा उसके लिए। यानी वहाँ तो रोहान भी होगा, फिर मैं कैसे मदद करूंगी? तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो यार? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती इसमें। तुम्हें जैसा मुनासिब लगे वैसे ठीक। एलिफ, एक बात और करनी थी। वो एग्जीबिशन जो नहीं हो पाई थी, वो करना चाहती हूँ। हाँ श्योर, क्यों नहीं। किसी में हिम्मत नहीं है जो तुम्हें वो एग्जीबिशन करने से रोक सके। जो दिल में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, वही सब कुछ करना है तुमने अपने लिए। ठीक है ना नूर? क्योंकि तुम सब कुछ डिजर्व करती हो और मेरा तो फुल सपोर्ट है तुम्हें। थैंक यू एलिफ। बस यूं ही खुश रहो और देखना सब हो जाएगा अच्छे से। और तुम भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर, आओ। मैंने सोचा कि मीटिंग से पहले आपसे मिल लिया जाए। अच्छा किया, मगर तुम ठीक हो? हाँ हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। चलो तो फिर एक खुशखबरी सुनाता हूँ तुम्हें, शायद मूड बेहतर हो जाए। आखिरकार नूर को तलाक दिलवा ली हमने। फाइनली। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। तुमने इतना डरा दिया था उसे कि जितनी जल्दी शादी हुई थी उससे ज्यादा जल्दी तलाक हुई।
मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। अंदाजा हो रहा है। नूर को पता है इस बात का? अभी नहीं, उसे मिलकर खुद बताना चाहता हूं मैं। देखिए भाई, आपको खुदा का वास्ता है, अब नूर को कोई और दुख मत दीजिएगा। उसका बहुत ख्याल रखना है आपको भाई। फिक्र ना करो उमर, हमने सबक सीख लिया, वो भी बहुत अच्छी तरह से। हयात, एक कप चाय तो बना दो। जी अभी बना देती हूँ। हाँ, दुआ का बेबी शावर हो रहा है अम्मी। अच्छा, यानी कि कल बात हुई थी और आज मोहतरमा ने काम दिखा दिया। अम्मी उसकी खाला करवा रही हैं, आपका कोई लेना देना नहीं उसमें। बाबा ने सही कहा था, ये सब फजूलियात हैं। हाँ, मैं अपनी वो एग्जीबिशन भी करूंगी जो अधूरी रह गई। ठीक है बेटा, देखते हैं। अम्मी, मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रही हूं, सिर्फ बता रही हूं ऐसा होगा। आपकी वजह से जो काम रह गया था, अब मैं वो एग्जीबिशन करूंगी। हाँ करो बेटा, मुझे याद है। ठीक है, बात कर लूंगी तुम्हारे बाबा से। तुमने तो हर इल्जाम अपनी माँ पे ही लगाना होता है ना। तुम्हारे जो दिल में आए वो तुम करो। मैं नहीं कर पाई, बहुत डर गई थी। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं कि ऐसा कुछ चाहा। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, तौबा इस्तग़फ़ार। आप ही बताइए, क्या मैं कातला हूं मरवा खातून? तो तुमने नजर तोड़ दी है। क्या मैंने नजर मानी थी? तुमने जो अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी वही नजर है। तो अब क्या होगा? लगता है कि तुम्हें बेटा नहीं चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल। कफारा तो तुम्हें अदा करना ही होगा। क्या मतलब है? ये कैसे अदा होगा? गरीबों को खाना खिलाओगी और उनकी मदद करोगी तुम। ठीक है, कर लूंगी। मैं तो वैसे भी करती रहती हूँ। ऐसे नहीं, इसका एक अलग बजट होगा। तुम रोज जितनी मालियत का खाना खाती हो, ये उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, हिसाब कर लीजिए। वैसे भी यहाँ हर रोज बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते हैं। आप लोग मेरी तरफ से खिला दीजिएगा। अब जरा हिसाब लगाने दो। तकरीबन 3 वक्त का खाना, गोश्त हलाल और बकरे का ही होना चाहिए, जो महंगा होता है, और बेहतरीन मयार का। इसमें से एक चीज का भी ध्यान नहीं रखा तो बहुत गुनाह मिलेगा। या अल्लाह हिफाजत फरमा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। और रुको 1 मिनट, इस हिसाब से इसका बजट टोटल बनता है 3,85,000 रुपए। किसी का हक ना मारा जाए, इसलिए एक एक पाई का हिसाब बताया है। क्या गरीबों को खाना खिलाना इतना महंगा है? मामूली चीज नहीं है कफारा। ठीक है, फिर कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। लेकिन ये बताइए, अगर मैं दे दूं तो मेरा बच्चा बेटा पैदा होगा ना? इंशाअल्लाह जरूर होगा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा खुश रखे नाइला। चले, अब मुझे चलना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखो। आपने सीधा सीधा क्यों निकाह? इतना घुमा फिराने की क्या जरूरत थी? करना पड़ता है, उसे बस यही लगना चाहिए कि हमने सच बोला है। अरे आपा। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। सब खैरियत है? ये सब क्या है? हम बेबी शावर कर रहे हैं, ये सब उसी के लिए है। अच्छा, मुबारक हो। आए, पता है हमारा वेटर बीमार हो गया और कोई नया बंदा उसकी जगह मिल ही नहीं रहा। जिमल को बुला लेते हैं, वो आकर मदद कर देगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट। हेलो नाइला। मुस्तफा, कहाँ हो? तुमसे मिलने कंपनी आई थी, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। हाँ, नहीं हुआ। अब कैफे में हूँ, सुमैया आंटी की मदद कर रहा हूँ, निकल नहीं पाया। तुम्हारी बीवी एक शहजादे को जन्म देने वाली है और तुम अभी तक नौकरी के चक्कर में हो। यहाँ हो जरा। क्या हुआ नाइला, तुम कंपनी में क्यों आई हो?
वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है तो कॉल पर कह दो। एक नेकी के काम के लिए खाने का इंतजाम करना है, पैसे चाहिए थे। नायला, कैसा खाना, कौन से पैसे, फिर से कोई मुसीबत में खड़ी कर देना। अरे खैराती खाना है मुस्तफा। नहीं हो सकता नायला, एक बार तुमने पैसे निकाले, मैंने बोर्ड खरीदी, बस खत्म। बाबा से दोबारा बात नहीं कर सकता इस मामले में। ठीक है मुस्तफा, तुम बस वेटर बने रहो। अच्छा? या अल्लाह, उफ, कहाँ से लाऊं मैं ये पैसे? नायला, क्या हाल है बहन? ठीक हूँ, मुस्तफा से मिलने आई थी मगर वो बावर्ची बनने में मसरूफ है। वैसे उसका ये बावर्ची बनने का क्या चक्कर है? मर्द को जेब देता है क्या? लगता है उसे अभी तक ये समझ ही नहीं कि वो अमीर है। हाँ बस यही मसला है, समझता ही नहीं वो। हाँ, और तुम तो यूं ही नहीं आती, कोई खास बात है? हाँ, एक खैराती काम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। अच्छा, पैसों की जरूरत है? क्या कर्जा ले लूं किसी से? फिर वापस कैसे करोगी? उफ, ये लोग तो मुझे अमीरी में भी गरीबी झेलने पर मजबूर करते हैं। अफसोस ना करो बहन, आओ पास वाले कैफे में चलते हैं, तुम मुझे वहाँ कुछ खिला देना, फिर मैं दिमाग लगाता हूँ, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। ठीक है, चलो। चलो चले। कम इन। उमर साहब, आप बिजी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आ जाओ। उमर साहब, होटल से मुतालिक जो आपने तहकीक करने को कहा था वो मैंने मुकम्मल कर लिया, लेकिन सब कुछ बज़ाहिर कानून के मुताबिक है। मुझे उस रेहान नाम के आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। तुम अपनी तहकीक जारी रखो, मैं भी करता हूँ, जरूर कोई ना कोई कमजोरी पकड़ ही लेंगे हम उसकी। वैसे भी उसे बिजी रखूंगा, ठीक है? जैसे आप चाहें सर। ये लो, उसी बेशरम की कॉल है। इजाजत चाहूंगा। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ कहो। क्या हाल है पार्टनर? हाँ, आवाज नहीं सुनी तुम्हारी, कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? मैं भूलने वालों में नहीं, इस बात का इत्मीनान रखो, बस मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। हाँ हाँ, उन्हीं कामों में लगे रहो। अच्छा ये बताओ, अपने भाई से कब बात करोगे? वक्त आने दो, फिर बात भी कर लूंगा, पहले ये खरीदारी के मामला मुकम्मल हो जाए। अब देखें उमर साहब, अगर जरा तेजी ना दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। मेहते को शादी की खबर सुना देंगे और फिर पता नहीं कब मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए। नहीं निकलेगा, तुम समझदार हो, आबू रखोगे खुद पर। ठीक है, तुम्हारी खबर का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। ठीक है। लानत हो इस पर। तैयार हो तो शुरू करें। सवाल नंबर 1, जब तुम कुछ खरीदना चाहती हो तो शौहर से क्या कहती हो? पैसों का मुतालबा करती हूँ। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा, मतलब ये कि तुम कुछ हेरा फेरी करती हो, जैसे 5 है तो 10, 10 है तो 15 मांग लेती हो। नहीं भाई, ऐसी हरकत क्यों करूँ मैं? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता नायला। भाई मैंने ऐसा कभी पहले नहीं किया, और वैसे भी ये गुनाह है। नहीं, बहुत सवाब है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जाहिर है गुनाह है। तो अब क्या करें फिर खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। नहीं, वो नहीं कर सकते, मसला हो जाएगा। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है। क्या मतलब? मतलब छोड़िए और ये बताइए कि क्या किया जा सकता है जिससे पैसे आ जाए। आसान है, तुम अपने बच्चे के लिए नया कमरा बनवाने की बात करो, वो भी आला किस्म का। फिर हम किसी कारपेंटर के पास जाकर वही कमरा आधी कीमत में बनवा लेंगे, समझ गई? अच्छा, समझ गई। तो फिर पैसे भी बचेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। कमाल है भाई, आपका दिमाग तो काफी तेज चलता है। और नहीं तो क्या, जाओ और मरियम साहिबा को कॉल करो, कहो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। वो इनकार नहीं करेंगी क्योंकि उनका पोता आ रहा है। करती हूँ। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। उनसे सिग्नेचर करवाने के बाद मैं उन्हें खाने पर भी ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात बतानी थी, तुम्हारी बहन को तलाक हो गई है। ठीक है, शुक्र है। तुम्हारे चचा ने सब संभाला है, फिर आखिर उन दरिंदों से जान छूट गई। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा बाबा? क्या मतलब? यानी मालूम है ना आपको, वो जो रूहान है वो आपा को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। अभी बाबा ने बताया आपा का मसला हल हो गया, आपकी वजह से शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने, बस एक बिगड़े हुए लड़के को उसकी औकात याद दिलाई है मैंने। वैसे एक अहम बात करनी है भाई। खैर होगी सब इंशाल्लाह। मैं वो होटल खरीदूंगा जिसे अजलान ने बेचा है, रेहान के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं।
आप क्या मजाक तो नहीं कर रहे? अंकल आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे मना किया था उसके साथ काम करने के लिए। आप क्यों वो गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी? क्या हो रहा है उमर? जानता हूं आपकी बात बचा है, मगर इस वक्त यही करना पड़ेगा मुझे। आपको दुआ ने कहा है ना ये सब कुछ करने के लिए? दुआ ने? नहीं नहीं, दुआ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा जाती फैसला है। जैसा तुम मुनासिब समझो। कोई बात जरूर है, यकीनन कोई ना कोई बात है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप क्यों ये बेवकूफी कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये दुआ की माँ और बाप तो हम पर ऐसे चिमट गए जैसे किसी लकड़ी पर दीमक। क्या बात है बेटा, कहीं खोई हुई हो क्या? क्या चल रहा है दिमाग में? नायला की कॉल है। हाँ बोलो नायला। अम्मी मैंने बच्चे के लिए बहुत प्यारा सा फर्नीचर सेट देखा है, अगर आप आ जाए तो मिलकर देख लेते हैं। अरे बेटा कम से कम बच्चे की जीन्स पता चल जाए, इतनी भी क्या जल्दी है? अम्मी जान मैं तो वैसे भी सफेद रंग लेने वाली हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता। प्लीज अम्मी, मैं सब कुछ आपके मशवरे से करती हूँ, मेरा दिल ना तोड़िए। अच्छा बस ठीक है आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है भेज दो, मैं ड्राइवर को दिखा दूंगी लोकेशन। चलो खुदा हाफिज। हाय मैं फोन कर भी लूं तो क्या कहूंगी? वो तो बात ही नहीं करना चाहता। मैडम। जी बोलिए। स्कूल के बाद मैं नानी की कैफे पर मदद के लिए जा रही हूँ, सोचा बता दूँ। ओके सिमल। ठीक है फिर मिलते हैं। सी यू सून। जी बोलिए आयशा। लैला आई है? ओह माय गॉड, ये क्यों आई है? ठीक है भेजिए उन्हें। वेलकम लैला साहिबा, आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए, सिट हियर। हमारी पिछली मुलाकातें कुछ अच्छी नहीं रही थी, मैं जानती हूँ। बदकिस्मती से। ज़ैनब साहिबा, मैं उस सब के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे हक नहीं था। उस वक्त मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। बहुत गलत फैसले किए, बहुत गलतियाँ हुई। अब अल्लाह का शुक्र है इलाज मुकम्मल हो चुका है। जो हुआ सो हुआ, माजी को जाने दीजिए लैला साहिबा। आपको ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। ज़ैनब साहिबा, शायद आपको पता ना हो इसलिए मैं खुद आपको बताने आई हूँ। मैंने और रेहान ने एक फैसला किया है, हम शादी कर रहे हैं। रेहान से मतलब? कौन रेहान? आपके साबिका शौहर। आई मीन सच कहूँ तो मैं काफी हैरान हो रही हूँ। खैर आपको खुशियां नसीब हों, लेकिन एक औरत होने के नाते आपको इन्फॉर्म करना फर्ज है मेरा। थोड़ी एहतियात जरूर कीजिएगा। किस चीज से एहतियात करूं ज़ैनब साहिबा? हर चीज से लैला साहिबा, हर उस चीज से जो आपको मशकूक लगे, क्योंकि आप बहुत भोली भाली हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन यकीन कीजिए हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। रेहान बहुत बाअदब और शरीफ इंसान है। जी जी हो सकता है वो, मगर फिर भी आप मोहतात रहिएगा। बाबा, बस तुम्हें देखने आया था। अच्छा किया बाबा, आ जाए। तुम उमर के सामने गुस्से में लग रहे थे, खैरियत है? देखिए बाबा, उस आदमी के साथ मैंने काम किया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। और अंकल ने भी तो मुझे मना किया था ना उसके साथ काम करने के लिए। अब खुद क्यों बेवकूफी कर रहे हैं वो? अजलान,
तुम्हारे चचा हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। वो कोई काम बगैर वजह नहीं करते। जो कर रहे हैं उसकी भी वजह जरूर होगी। तो ठीक है बाबा, हमें भी तो मालूम होनी चाहिए ना वजह। देखो, अपने चचा से कभी बदगुमान मत होना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं तो सिर्फ उनकी फिक्र में ये कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, जल्द ही हमारे सामने सब कुछ जरूर आ जाएगा। तब तक हमें खामोश रहना होगा। ठीक है, समझ गया। याद है ना, कल रात रुशीद के घर डिनर है। रमजान के अफ्तार में भी मैं नहीं जा सका था और कल भी नहीं जा सकूंगा। क्या तुम और दुआ हमारी जगह डिनर पे जा सकते हो? बिल्कुल चला जाऊंगा बाबा, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया बेटा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ हो तुम? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी कहिए। दुआ, बात सुनो, तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल किया था मैंने। अभी यूनिवर्सिटी से निकली हूँ। ठीक है, अच्छा आज एक डिनर है तो हमें जाना होगा। जाना जरूरी है क्या? बाबा को इनविटेशन मिला था, इसीलिए उन्होंने मुझसे कह दिया, क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं जा सकते। दुआ, तो तुम प्लान खराब मत करना मेरा। अजलान, ऐसा कब हुआ? मैंने मना कब किया है तुम्हें? हाँ, मना नहीं किया दुआ, लेकिन तुम हमेशा मेरी मुखालफत करती हो। अजलान, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? तुम्हारे बाबा। क्या? दुआ, पहले तो तुम्हारे बाबा ने एक औरत के जरिए हमें बेवकूफ बनाना चाहा, फिर मेरे पैसे पे हाथ साफ करने के बाद अंकल को बेवकूफ बना रहे हो। और क्या सुनना है? अजलान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें आज से पहले और कुछ समझ में आया जो अब आ जाएगा। हाँ, तुमसे मैं घर आकर बात करता हूँ। ठीक है। दुआ, क्या हुआ है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो क्या हुआ है, बताओ मुझे। अजलान, अजलान ऐसे सुलूक कर रहा है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। अब मेरे बाबा के हवाले से अजीबोगरीब बातें कर रहा है। ओह खुदाया, ऐसे कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने दोस्त की एक बात याद रखना, कभी शादी मत करना, कभी नहीं। मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं मुकम्मल। चलो चले। अम्मी, मुझे ये पसंद आया, आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा है, मगर मुझे ये हाथी दांत जैसे रंग वाला लग रहा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ फोटो लेना अलाउ नहीं है। ओह वाकई मालूम नहीं था, बस बहनोई को दिखाने के लिए ले रहा था। ये हाथी के दांत जैसा है या सफेद? ऑफ वाइट टाइप है। कैटलॉग में ओपैक वाइट लिखा गया है इसको। ये खास रंग है, इसलिए आपको थोड़ा अलग महसूस हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा मयारी भी है। मुझे भी बहुत पसंद आया। क्या ख्याल है, खरीद लें? ठीक है, खरीद लो बेटी। ठीक है, हमें ये पसंद आ गया है तो आप हमें अपनी अकाउंट की डिटेल हमें भेज दीजिए, हम पैसे आपको भेज देंगे। आप ऐसा कीजिए, अकाउंट नंबर मुझे भेज दें, मैं फौरन ट्रांसफर कर दूंगी। ओके मैडम, इस तरफ आ जाए। अच्छा बात सुनो, शाम हो चुकी है तो मुझे खाना भी बनाना है। काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना? 10 मिनट में। ठीक है, चलो। ठीक है, बाकी की सजावट भी मुकम्मल हो जाए तो सब टाइमली हो जाएगा। माशाल्लाह एलिफ, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बहुत शुक्रिया मॉम। मरियम साहिबा को तो बुलाया है ना तुमने? मैंने खुद नहीं, लेकिन नूर से कह दिया था। बेटा ऐसा कहाँ होता है, एक फोन ही कर देती है उसको, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं दुआ से बात कर लेती हूँ इस बारे में, देखती हूँ वो घर पर है या नहीं। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। हेलो दुआ, क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? खाला, मैं बहुत थक गई हूँ।
क्या हुआ है मेरी जान? ये तो तुम्हारे लिए सबसे खुशी का वक्त है, इसमें रोना धोना कैसा? बहुत थक गई, सब कुछ एक साथ हो रहा है। मेरी जान तुम तो डरा रही हो मुझे। खाला आप आ जाएं घर। यार दुआ, वहां मरियम वगैरह भी हैं। और खाला प्लीज आ जाएं, आपसे दिल की बातें करनी है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ ठीक है, आ जाती हूँ मैं। ठीक है। अरे बेटा, अच्छा किया तुम आ गए। ओह मामा, थैंक यू, बस इसी की कमी थी। अच्छे से खा बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब तो आप बाबा का भी नहीं पूछती, पहले तो यही टॉपिक होता था हर वक्त। हाँ, अब कुछ हकीकतें साफ नजर आने लगी हैं बेटा। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब दिल खुश रहता है मेरा। कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम? जल्द ही तुम्हें खुशखबरी भी मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है? कैसी खुशखबरी? थोड़ा सा इंतजार करो, सब बता दूंगी तुम्हें। ठीक है। खैरियत है बेटा? कुछ परेशान लग रहे हो, कहीं कोई मसला तो नहीं है? नहीं मामा, बस थक गया हूँ मैं बहुत। दिल चाह रहा है कि गर्मियों की छुट्टी आ जाए और कहीं चला जाऊं। ठीक कहते हो बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन बेटा बचपन से तुम्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तावीज वगैरह तो नहीं उतारते ना? नहीं मामा, सब वैसे ही है, आप मुतमईन रहे। तुमने कहा कि भूख नहीं लगी, लेकिन कहो तो कुछ बना देती हूँ। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी जिंदगी। खाना एंजॉय कीजिए। जिमल, हाथ अच्छी तरह धो लिए थे ना? हाँ हाँ धो लिए नानी, ओके हो गया है। अच्छा बेटी, अब हम बाहर जाके सारे ऑर्डर देखेंगे, तुम यहाँ अंदर ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। चलो शाबाश, बाहर चले। ये ले लो तुम। शुक्रिया भाई। एक्सक्यूज मी। जी अभी आई। जी सर। ये क्या है? ये हुमूस है, चना से बनता है। क्या वाकई ही? ये तो हुमूस कम और कुछ और ज्यादा लग रहा है। खराब है क्या? नहीं, लेकिन हुमूस ऐसा नहीं होता। देखिए मैं अंताकिया का हूँ, मुझे पता है। अच्छा, मतलब आपको पसंद नहीं आया? बहुत बुरा है। मगर आप तो आधे से ज्यादा खा चुके हैं। और आप मुझे इस तरह जवाब दे रही हैं? नहीं जनाब, मैं तो ये कह रही हूँ कि इतना बुरा था तो आधा क्यों खा लिया? खाया तो ही बुरा लगा ना। समझ गई, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका बिल हम आपसे नहीं लेंगे। क्या मैं बिल बचाने के लिए कह रहा हूँ? आपको लगता है कि मैं एक हुमूस की कीमत बचाने के लिए कर रहा हूँ? जनाब, आप मुझसे चाहते क्या हैं, जरा मुझे साफ साफ बता दें। देखें, कैफे में इस वक्त बहुत रश लगा हुआ है और मैं यहाँ अकेली हूँ, क्यों नहीं समझ रहे? हुमूस अच्छा नहीं, ये बात याद से अपने शेफ को बता दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगी और बिल से भी निकाल दूंगी। जिस चीज से आप खुश नहीं हुए उसकी कीमत भी ना दें। और आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर आइंदा हुम्मस मत मंगवाइएगा। मैं तो वैसे भी दोबारा नहीं आऊंगा। ये तो आपने और अच्छा फैसला किया है। हर बात का जवाब तैयार है आपके पास। मैं अभी आपका बिल लेकर आती हूँ। हर वक्त बहस, हर वक्त झगड़ा, मैं तो तंग आ गई हूँ। हो सकता है तुम इस कंडीशन में सब कुछ इतना ज्यादा महसूस कर रही हो, इसीलिए तुम हसास हो रही हो। क्या वाकई में? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ना ही कोई नखरा है, ना कोई फजूल बात। और कल वाली बात पर तुम हक पर थी। और उस नाइला की बातों को तुम दिल पर लेती क्यों हो यार? अकल से पैदल है वो औरत। मुझे नाइला की कोई परवाह नहीं है। असल मसला तो अजलान है, मेरी पूरी फैमिली से नफरत करता है। हाँ बिल्कुल, उसे रोक लो तो अच्छा होगा। नूरापा, बुरा मत मानिएगा, वो आपका भाई है, लेकिन अरे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वैसे भी उसे हद में रहना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप के बारे में बात करना जेब नहीं देता उसको। सुन लिया गधा। अब खाला, अरे माफ करना नूर मुझे। कोई बात नहीं, कुछ दिन एलिफ के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छी खासी तरबियत मिल गई है। हाँ, और जब ये गुस्से में आती है तो मुंह में जो कुछ भी आता है बोलती चली जाती है।
कसम से मुझे गालियाँ देना बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिला वजह गालियाँ देती हूँ। असल बात तो ये है कि मेरे नजदीक जहाँ देनी पड़े वहाँ गाली लाजमी देनी चाहिए। पापा करा ले। खुश आमदीद आपा। बहुत शुक्रिया। अरे खैर तो है, इतना जोर जोर से कौन हंस रही है? जैसे कोई छिचूरी औरत हंस रही हो। दुआ साहिबा की खाला आई हैं। अम्मी, आप देख रही हैं ना, मैंने बिल्कुल सही पहचाना। अरे मैंने उसे इतनी बातें सुनाई, इतनी गालियां दी कि वो भाग गया वहां से। सब खैरियत तो है ना? अरे मरियम साहिबा आप आ गई। सॉरी, हमने देखा नहीं। हम लड़कियां बस आपस में बातों में मसरूफ थे। देख रही हूँ। अल्लाह ये दोस्ती सलामत रखे। आए बैठे ना अम्मी। नहीं बेटी, नमाज का वक्त निकल जाएगा। हाँ ठीक है दुआ, मैं भी चलती हूँ फिर। खाला आप वैसे भी बहुत कम आती हैं, कम से कम खाने तक तो रुक जाए। हाँ एलिफ, तुम खाने पर तो रुक जाओ, बातें भी होती रहेंगी। हाँ रुक जाओ, आज मेहमान बनो हमारी। खाला रुक जाए ना। अच्छा ठीक है, फिर रुक जाती हूँ मैं। तुमने मुझे बुला लिया और देख लो सारे दिन का निजाम उलट पलट हो गया। नूर को देखो ऐसे बैठी है जैसे घर में कोई काम ही नहीं है। छोड़िए अम्मी नूर आपा को, वो तो हमसे कब से दूर जा चुकी है। तुम क्या कह रही हो ये? अल्लाह न करे ऐसा कभी हो। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा, लेकिन आपने कभी नहीं सुनी मेरी बात। नूर आपा वो नहीं रही जो पहले थी। वो पहले आपके साथ बैठकर कुरान की तिलावत करती थी और अब इन लोगों के साथ बैठी रहती है जो बेहुदा बातें करते हैं, बाल खोल के रखते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। नायला खुदा के लिए चुप हो जाओ। अगर मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती तो खामोश ही रहो। ठीक है अम्मी, कल जब वो भी अपने बालों को खुला छोड़ के घूमेंगी तब याद दिलाऊंगी। अल्लाह ना करे। क्या हो रहा है यहाँ? अगर मेरी मदद चाहिए तो बताइए प्लीज। नहीं शुक्रिया, आज जरा हमें कुछ बाहर के भी काम थे, इस वजह से खाना थोड़ा लेट हो गया। वैसे भी अपने घर में खाना मैं खुद ही बनाती हूँ और किसी की जरूरत नहीं। फिर तो आपसे भी प्याज की स्मेल आती होगी, है ना? आ भी सकती है, ये तो नॉर्मल है। अपने शौहर और बच्चों को खुश रखने के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो इतना तो चलता है ना। तो आप खाना नहीं बनाती? बिल्कुल नहीं, मेरे बस का काम नहीं है। बाकी लोग कहाँ हैं? नूर नमाज पढ़ने के लिए गई है, मैं दुआ के साथ बैठी थी, फिर यहाँ आ गई। मैं कुछ बताना चाहती थी आप लोगों को। कल दुआ के लिए हमारे कैफे में सरप्राइज बेबी शॉवर प्लान है और आप लोग भी इनवाइटेड हैं उसमें। कोई विश लिस्ट वगैरह नहीं है, बस हम सब लड़कियां ही होंगी। कौन सी विश लिस्ट? दरअसल गिफ्ट्स वगैरह के लिए एक विश लिस्ट बनती है, लेकिन मेरी मॉम और ज़ैनब ने मना कर दिया था। हाँ, दरअसल हमें इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, इसीलिए पूछा मैंने। मुझे यकीन है आप लोगों को सब अच्छा लगेगा। अम्मी जान, मेरे लिए भी करेंगे ना? जरा सब्र कर लो तुम, पहले देख लें क्या होता है, फिर तुम्हारा भी कर लेंगे। हर चीज में इतनी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। दिल करे तो लॉन में बैठ जाए, अच्छी हवा चलती है वहाँ। हयात चाय भी वहीं ले आएगी। थैंक यू, बहुत अच्छा ख्याल है ये वैसे। ठीक है जाइए। बहुत शुक्रिया। मज़े से पिए।
साहिबा, मैंने सोचा आज आपका इस्तकबाल मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा किया, खुशामदीद। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं लड़कियों से मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे खाने पर रोक लिया, तो मैं भी रुक गई। ये तो बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया। हर कोई अपने काम में मसरूफ था, तो मैं भी बाहर बैठ के चाय पीने। प्लीज आप चाय पीजिए, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर रात के खाने पर मिलते हैं। जी इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, खाना बनाने में इतनी मसरूफ थी, अंदाजा नहीं हुआ आप आने वाले हैं। हाथ भी खराब है, देखें। माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेगम। मेहमान आए हुए हैं, एलिफ साहब आई हुई हैं, दुआ ने बुलाया है। हाँ, अभी बाहर मिला उनसे। कैसा अजीब सा इस्तकबाल है ये। प्याज के खुशबू में लिपटी हुई मरियम। कसम से ये बंदा तो सब्र ही कर रहा है। ज़ैनब, क्या बात है? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी, बस थक गई हूँ। काफी दिनों से उमर से भी मुलाकात नहीं हो रही। खैरियत? उमर बिजनेस डिनर पे है। यानी कोई मसला नहीं है? नहीं। अम्मी, मैते की अम्मी आज स्कूल क्यों आई थी? तुम्हें किसने बताया? और उसे पहचानती कैसे हो? जब मैं आपके रूम से निकल रही थी तो मैंने उन्हें अंदर आते हुए देखा था। एक बार मैते के साथ मैं उनसे मिलने गई थी, जब हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बताएं ना, वो क्यों आई थी? जिमल बेटा, वो मैते की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए आई थी। वो तो शायद अस्पताल में एडमिट थी ना? हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक हो गई है। ये भी कोई ठीक होने वाली बीमारी है? पागलपन, कोई चिकन पॉक्स से जो ठीक हो जाएगा। मम्मी, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कहते। वो सिर्फ डिप्रेशन में थी। वो नफ्सियाती अस्पताल में नहीं थी? नहीं नानी जान, जंजीर से नहीं बांधा था। वो तो बस एक क्लिनिक में दाखिल हुई थी, इलाज हुआ और अब ठीक हो गई। तुम्हारी नानी पुराने जमाने की है। इनके नजदीक जो भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा वो पागल होता है। एलिफेंटी तो कहती हैं, असल में तो नानी जान को माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। मम्मी, ये तो हमें पहले से पता है। नानी जान, अगर आप कभी जाएं और दिल की बातें कर लें तो आपका दिल भी नर्म और नाजुक हो जाएगा। सच कह रही हूँ। अरे भाई, मैं किसी अजनबी को क्यों अपना दिल खोल के सुनाऊं, ताकि वो जाकर बाद में सारे जमाने में गाता फिरे। मम्मी, क्या डॉक्टर के पास कोई और काम नहीं है? वो हर जगह आपकी स्टोरी सुनेगा। बुजुर्ग कह गए हैं, अपने दोस्त से भी अपना राज ना कहो, कहीं वो जाके अपने दोस्त को तुम्हारा राज ना बता दे। बिल्कुल यही कहा था। वैसे सच में आप लोगों का घर और ये एरिया बहुत खूबसूरत है। मेरा मतलब, शहर के बीचों बीच होकर भी बहुत सुकून है यहाँ पर। वैसे इस जगह से पहले जहाँ हम रहते थे वो भी बहुत खूबसूरत थी। बच्चे भी वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े। उसके बाद उस घर में आग लग गई। वाकई ऐसा ही है। मैं, अब्दुल्ला साहब और बच्चे बहुत मुश्किल से निकले वहाँ से। अल्लाह ने बचाया हमें। नूर तो बेचारी बहुत ज्यादा डर गई थी, छुप कर बैठ गई। अम्मी तो इधर से उधर भाग रही थी। हम सभी बहुत घबरा गए थे, है ना मरियम? ऐसा ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वरना झुलस जाते। अरे आई एम रियली सॉरी मरियम साहिबा, गलत मत समझिएगा। हम आपकी बात पर बिल्कुल नहीं हंस रहे। ओह हाँ, क्योंकि हम भी एक बार ऐसा वाकया झेल चुके हैं। क्या वाकई में? मगर वो आग तो मोहब्बत की आग थी वैसे। खाला को बहुत शदीद मोहब्बत थी रिजवान से। अच्छा। एक दिन इन दोनों का झगड़ा हो गया। हाँ, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा तूफानी था कि अगर एक दिन अच्छा तो बाकी 5 दिन झगड़ा। बेचारे ने इन्हें मनाने के लिए घर के बाहर एलिफ लिखने की कोशिश की। लिखा भी किससे? आग से। बस उसके बाद क्या था, हर तरफ आग ही आग थी। लेकिन वो बहुत स्टूपिड था यार। सॉरी। फिर फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई।
वरना पता नहीं चलता कि कब उस आग की लपेट में आसपास के घर भी आ जाएं। अरे वाकई में यार, मेरी मॉम तो चकरा कर गिर गई थी और साथ में रिजवान को डांट भी रही थी बेचारा। बहुत दिलचस्प था। वाह भाई, तो ये भी होता है मोहब्बत में। रिजवान तो बिल्कुल हवा की तरह आया अलिफ साहिबा। जाहिर है, एक तरफ अलिफ दूसरी तरफ रिजवान, दोनों साथ आएंगे तो आग तो लगेगी ना। बाबा, आप ठीक तो हैं? इतने खामोश क्यों हैं? ठीक हूं। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या आप वाकई ज़ैनब मैडम से शादी करने वाले हैं? ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आई? पता है मुझे आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। आपका चेहरा बता रहा है मुझे सब कुछ। हम दोनों वाकई एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और सब कुछ ज़ैनब मैडम की वजह से हो रहा है। मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कई बार सोचा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया क्यों किया उन्होंने। मैं तो बेटा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि तुम इस मामले में ना पड़ो। ये बात मेरे और ज़ैनब के दरमियान रहने दो बस। लेकिन बाबा, इल्जाम तो मुझ पर लगाया गया ना, और पुलिस आपको पकड़ कर ले गई। ये सब कैसे भूले हम? शायद उसके भी अपने कुछ रीजंस होंगे, क्या कह सकते हैं, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो प्लीज। ठीक है बाबा, लेकिन अब ज़ैनब मैडम के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अगर आप उनके साथ खुश हैं और सब कुछ भूल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ एक जगह नहीं रह सकता। मैं मामा के पास चला जाऊंगा। उफ अल्लाह, ये क्या बात हुई बेटा? अचानक मामा के पास जाने की क्या जरूरत है? मामा बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, और लगता है उनकी जिंदगी में भी कोई और आ चुका है। मुझे तो ऐसा ही लगा। कैसा बना है? तुमने बनाया तो अच्छा कैसे हो सकता है? मजाक मत करो, सच बताओ कैसा बना है? बस ठीक ही है। वाकई? हाँ बिल्कुल। चलो अब बताओ मुझे, उम्र की वजह से परेशान हो ना? फॉर गॉड सेक मम्मी, मेरा कुछ बताने का दिल नहीं चाह रहा। अरे ज़ैनब, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। तुम दोनों अलग अलग दुनियाओं के लोग हो। अरे मम्मी, मसला ये नहीं कि हम अलग दुनिया के लोग हैं। बिल्कुल यही बात है। वो तुम्हारी इंसाफ पसंदी को नहीं समझ सकता और नहीं तुम उसके नजरिए को। मम्मी, टॉपिक जिमल है। जिमल को क्या हुआ? जिमल मुझसे मैते वाले मैटर पे नाराज है। वो भी मुझे हर चीज का कसूरवार ठहरा रही है। जैसे सब मैंने किया हो। दोनों का रवैया बदल गया, जैसे अचानक सबकी दुश्मन बन गई हूँ मैं। बेटा, वो बच्चे हैं, आज नाराज हैं, कल मान जाएंगे। मम्मी, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन जब तक उनकी नाराजगी खत्म होगी, सारा बोझ तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। किसी हद तक तो जिम्मेदार तुम हो। थैंक्स मम्मी, लेकिन आप ही तो थी जो कहती थी कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हाँ, मगर हर कोई सच बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए मेरा दिल बहुत भारी है, और रोज रोज सब कुछ अकेले सहना बहुत थका देता है मुझे मम्मी। और इनका बाप, वो कहाँ है? न बात करता है, न तवज्जो देता है। उसे भी देखना चाहिए, मगर नहीं, कोई एहसास नहीं। स्कूल में जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो बाप के दबाव में पलते हैं, फिर मैं अपनी बच्चियों को देखती हूँ तो सोच में पड़ जाती हूँ कि कौन सा दुख ज्यादा है। हाँ, मैंने अपनी बच्चियों को माँ और बाप बन के पाला है, लेकिन हकीकत ये है कि एक सिंगल पेरेंट दूसरे की जगह कभी नहीं ले सकता। ज़ैनब बेटा, हर कोई अपना नसीब साथ लाता है इस दुनिया में। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जिमल और दुआ का मुकद्दर कुछ और लिखा था। ये सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं, बल्कि उनके बाप की भी जिम्मेदारी थी, उसी नाकारा बाप की। वाकई हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे घर भी आइएगा। जरूर, अल्लाह ने चाहा तो हम आ जाएंगे। दोबारा आइएगा। अपना ख्याल रखना मेरी जान। आप भी खाला। अलिफ, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।
ओके, खुदा हाफिज। जी शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। नूर बेटी जरा स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। खैरियत है बाबा? अल्लाह खैर। अब क्या हो गया अब्दुल्ला साहब? एक खुशखबरी है। कमरे में जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटी। चलिए अब्दुल्ला साहब, अब बता भी दें कि अब मार डालेंगे, इतना इंतजार। मुबारक हो बेटी तुम्हें। अब से तुम मुकम्मल आजाद हो। वाकई बाबा? हाँ बिल्कुल। अब ना सिर्फ अल्लाह के नजदीक बल्कि लीगली तौर पर भी तुम्हारी तलाक हो चुकी है। खुदा का शुक्र है। उन्होंने वकील का पूछा तो मैं तुम्हारा वकील बन गया। शुक्रिया बाबा। जीती रहो बेटी। अल्लाह करे सब वैसा हो जाए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। आमीन। अल्लाह का शुक्र है उसने बचा लिया। बची तो मैं हूँ अम्मी। बिल्कुल। ठीक है, मैं ये बात जाकर दुआ को बताती हूँ। ठीक है बेटी। देख लिया आपने, खुशी हमारे साथ मनाने के बजाय उसके पास भागी है। इजी रहा करो मरियम। करती हूँ कोशिश अब्दुल्ला साहब, लेकिन और कितना कर लूंगी। इस घर में सबको बर्दाश्त करते करते अब थक चुकी हूँ मैं। सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त उसने झेला है, इसीलिए मैं खामोश भी हूँ। इसके अलावा क्या करूँ? और सच बताऊं तो मुझे नूर के एलिफ और दुआ के साथ इतना मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा। आप बात करें और कहें कि दूर रहे उनसे। देख तो लिया होगा ना अपने खाने की टेबल पर आज कितनी अजीब बातें हो रही थी। हद है, इतना अजीब माहौल कभी नहीं था। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, हद कर दी उसने आज। और हमारा क्या लेना देना उसकी मोहब्बत से? बहुत बेहुदा है। नूर उनके जैसे न बन जाए, मुझे सिर्फ इस बात का डर है। नूर काफी समझदार बच्ची है। मुझे अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब से वो गई है मुझे तो बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। कैसे ख्याल? वो जो रूहान लड़का है ना, दोबारा नूर के पीछे न पड़ जाए। मुझे नहीं लगता। खैर, कभी भी कोई कुंवारा लड़का तो एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी नहीं करेगा। अरे आपस में ही तो बात कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? खुशखबरी सुना दी है बाबा ने। हाँ तो देर किस बात की, बताइए ना। मेरी तलाक हो गई है दुआ। जिंदगी का वो स्याहबाब खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ। आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक है ना? सब अजीब सा लग रहा है मुझे। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया हो। दुरुस्त भी तो है। गुजरा हुआ हर एक दिन 20 साल जितना तवील था। इसीलिए मैं अजीब सी हो रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ। हाँ, हालांकि मुझे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। दिल का दर्द अब भी बाकी है दुआ। दूर हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा सब। मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपा। शुक्रिया दुआ। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम सगी बहनों की तरह हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद हम बहनों से भी बढ़कर हो गए। अब काश ये सब ना होता, हम ये मुश्किल वक्त ना देखते। लेकिन इसके बाद हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। नूर आपा, ये अब आपकी जिंदगी का नया बाप है, इसकी कदर करें। जैसे दिल चाहे वैसे जिएं, जो चाहे करें, और किसी को इजाजत नहीं दें कि वो आपको किसी भी मामले में रोक टोक सके। अम्मी के हिसाब से तो मैं पहले ही बगावत का झंडा उठा चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक किया आपने।
मेरी बहन मुबारक हो। तौबा इस्तग़फ़ार। वैसे तलाक पे इतनी मुबारकबाद पहली बार सुनी है। हाँ तो रेहान साहब, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जो ये मामला जड़ से साफ करेगा। बस यहीं तक था तुम्हारा राज। बेबी शावर पता नहीं क्या लगा रखा है। जरूरत ही क्या है, जिस चीज के बारे में डर होता है वही सर पे आ जाती है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, समझ नहीं आता। ये है क्या और कौन करवा रहा है? अरे पिछली दफा खाने पर बात नहीं हुई थी? दुआ के घर वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जितनी भी कुफरी रस्में हैं वो सब करनी है उन लोगों को। ज्यादा ही दिखावा करने का शौक है उन्हें। अल्लाह जानता है, हम भी कभी जवान थे, हमने भी बच्चे पैदा किए, लेकिन ऐसा मेला कभी नहीं लगाया। जो भी करना है कर लो, बस खत्म करो बात को। एक तो आप भी चल पड़े हैं कयामत की सवारी पे। करेंगे बात खत्म, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी। अब देखिएगा नायला भी शोर मचाएगी। हाय, उसके लिए कर लिया, मेरे लिए नहीं किया। तंग आ चुकी हूँ मैं सबसे। तो उसका भी करवा देना, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहा करती थी कि देवरानी और जिठानी कपड़े धोने वाली टोकरी पर भी लड़ सकती हैं। हमारे घर के हालात भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो सीधे सीधे सामने बिठाओ और समझा दो दोनों को। हाँ, जैसे दोनों बहुत सुनती हैं ना, बहुत आसान समझ लिया आपने। अरे हाँ अब्दुल्ला साहब, मुस्तफ़ा के होने वाले बच्चे के लिए मैंने और नायला ने एक फर्नीचर पसंद किया है। आप कुछ पैसे निकलवा दें ताकि हम उन्हें दे दें। ठीक है, यूसुफ तुमसे राब्ता कर लेगा, वो देख लेगा। हाँ बिल्कुल, प्लीज जल्दी, वरना नायला कोई भी मसला खड़ा कर देगी।